अगर हम यहाँ पर बात करूं केकेआर के अजिंक्य रहाणे की, तो जिस हिसाब से खेलते हुए नजर आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि 2025 का भी ट्रॉफी यहाँ पर केकेआर के नाम होगी। केकेआर के बारे में कई सारी महत्वपूर्ण जानकारी है जिनको सुनकर के आप थोड़ा शॉकिंग जरूर हो जाएंगे। जैसे कि आप जानते हैं केकेआर के 2024 के जो कप्तान थे वो श्रेयस अय्यर थे, जो कि खिताब जीत के दिया था। लेकिन अभी तक केकेआर ने कितने खिताब जीते उसके बारे में भी बात करेंगे, और जितनी भी केकेआर के बारे में जानकारी है और अजिंक्य रहाणे के बारे में शाहरुख खान क्या स्टेटमेंट देते हुए नजर आ रहे हैं वो भी जानेंगे। कुछ बड़ी खबरें जरूर जानेंगे केकेआर के। देखो, पहली तो अगर बात किया जाए यहाँ पर कितने खिताब जीता है, तो अभी तक इसने टोटल 3 खिताब जीते हैं, जो कि पहला खिताब 2012 में जीता था, दूसरा खिताब 2014 में जीता था, और तीसरा खिताब जो है 2024 में जीता था। पहला खिताब जब इसने जीता था चेन्नई को हरा करके, पहली ट्रॉफी इसने 2012 में हासिल कर लिया था। दूसरी ट्रॉफी जो है इसने पंजाब को हरा करके फाइनल में दूसरी ट्रॉफी अपने नाम कर लिया था, और तीसरी ट्रॉफी 2024 में सनराइज हैदराबाद को हरा करके अपने नाम किया। यानी कि 3 ट्रॉफी की विजेता बनने वाली केकेआर काफी ज्यादा हमेशा चर्चित पर रहती है। अभी बात आ जाती है यहाँ पर अजिंक्य रहाणे की, और अजिंक्य रहाणे जिस हिसाब से मुंबई के खिलाफ मैच खेलते हुए नजर आ रहे हैं, आपको समझे 44 बॉल में 84 रन बनाए हैं और बहुत ही अच्छे खेलते हुए नजर आए। और ये चीज बताने की कोशिश किया है राजस्थान को, क्योंकि इन्होंने राजस्थान का सबसे बड़ा हिस्सा रहे हैं और राजस्थान के लिए जो काम किया है बहुत ही अच्छा किए हैं। और राजस्थान से यहाँ पर अजिंक्य रहाणे सीखा भी बहुत है, क्योंकि यहाँ पर राजस्थान के इन्होंने कप्तानी भी कर चुके हैं और सबसे ज्यादा समय राजस्थान को दिया है। उसके बाद दिल्ली कैपिटल्स को दिया, चेन्नई को दिया, अभी कोलकाता नाइट राइडर्स में इनका फर्स्ट यानी कि वो है फर्स्ट बार इन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स में आए हैं। तो यहाँ कोलकाता की जो उम्मीदें हैं इनसे वो भी काफी ज्यादा है। आते ही खान इनके हाथ में कप्तानी सौंपने की बात चल रही है, जो कि बड़े से बड़े दिग्गज खिलाड़ी भी केकेआर के पास हैं। सुनील नारायण जैसे एक विस्फोटक बल्लेबाज और विस्फोटक गेंदबाज ऑलराउंडर के तौर पर बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं। और वहीं पर आंद्रे रसल की बात किया जाए तो बहुत ही बड़े बैट्समैन हैं जो कि अच्छे अच्छे फोड़ने की क्षमता रखते हैं। लेकिन यह कोशिश यही बनता है बड़े से बड़े खिलाड़ी होने को, उनके बाद भी अजिंक्य रहाणे को ही कप्तान क्यों बनाया जा रहा है। सबसे पहली बात, इन्होंने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में जिस हिसाब से प्रदर्शन किए, कई सारे खिताब जीत के दिए अपनी कप्तानी में, अच्छे प्रदर्शन करते हुए नजर आते। और इसकी अगर लिस्ट पर बात किया जाए आईपीएल के, तो इन्होंने अभी तक 185 मैच आईपीएल में खेल चुके हैं, जिन्होंने रन बनाए 185 मैचों के 4642 रन भी इन्होंने बनाया है, जो कि काफी अच्छे रहे। शतक की बात किया जाए तो उनके 2 शतक शामिल हैं और अर्धशतक 30 शामिल हैं। जो कि हाई स्कोर की बात किया जाए तो 105 रन में इनको हाई स्कोर रहा है। काफी अच्छे खेलते हुए नजर आते हैं आईपीएल में, और इनको हर एक टीम में एक बढ़िया प्रदर्शन रहता है। अभी आपके दिल में एक क्वेश्चन छोटा सा जरूर उठ रहा होगा, जहां पर आप समझ रहे होंगे जब अजिंक्य रहाणे इतना अच्छा खेलते हैं तो राजस्थान ने इनको अपनी टीम में रिटेंस क्यों नहीं किया। क्वेश्चन अलग है, ये इस चीज पर मैं भी थोड़ा गौर किया था कि राजस्थान ने अगर इतने अच्छे खिलाड़ी हैं, इतना अच्छा खेलते हुए नजर आते हैं, तो राजस्थान इनको रिटेन करता। लेकिन यहाँ देखो, किसी भी चॉइस जब होती है ना, जब किसी समय चीज को हम ज्यादा समय अपना दे देते हैं, ज्यादा वक्त दे देते हैं, तो सामने वाले को लगता है कि नहीं यार, शायद हमें किसी दूसरे को लाना चाहिए और इस चीज को चेंज करना चाहिए। सेम क्वेश्चन अजिंक्य रहाणे के साथ हुआ है, और अजिंक्य रहाणे को राजस्थान ने चेंज किया, और चेंज करने के बाद अभी यहाँ पर राजस्थान के क्या प्रदर्शन होंगे वो तो हमें देखने को मिलेगा। 2024 की मैच में जो ऑक्शंस हुआ है, इसमें हमारे सामने ऑक्शंस में यानी कि केकेआर ने ले गई और इनको कप्तानी भी देते हुए नजर आई। और इस चीज को साबित करने के लिए यहाँ पर अजिंक्य रहाणे ने कई सारे मुद्दों में अपनी जो राय है उसको भी उपस्थित किया। उन्होंने कहा है जो वो काफी अलग है। मध्य प्रदेश में इन्होंने खेला, काफी अच्छे खेलते हुए नजर आए, एक मजबूत खिलाड़ी के तौर पर रहे अजिंक्य रहाणे। इनके जो औसत रेट रहे, हर एक चीज पर अगर नजर डाली जाए तो बहुत ही अच्छे रहे। इसीलिए शायद शाहरुख खान ने यहां पर इस चीज को क्लियर कर पाया, क्योंकि टीम का जो शेड्यूल बनता है, इस चीज को आप समझ सकते हैं कि बहुत सोच और समझ के बनता है और बैलेंस के हिसाब से बनता है।
कि सामने वाला बंदा इस लायक है कि नहीं है और इसके आगे प्रदर्शन क्या है। और बीच में जो उम्मीदें उठी थी, यानी कि कुछ लोगों का कहना था कि जो कप्तानी का दौर है और कप्तानी जो थमा दी जाएगी वो यानी कि रिंकू सिंह को थमा दी जाएगी, या फिर आंद्रे रसल को थमा दी जाएगी, या फिर सुनील नारायण को थमा दी जाएगी, और सारे खिलाड़ियों के नाम आए थे। लेकिन इस पर सच्चाई नहीं थी। कोई भी चीज होती है तो जब उसके पर कोई परफेक्ट सच्चाई नहीं होती तो उसको एक अलग क्वेश्चन होते हैं। लेकिन शाहरुख खान और जो टीम के सीईओ हैं उन्होंने इस चीज का क्लियर किया है कि अजिंक्य रहाणे को ही केकेआर का कप्तान बनाया जाएगा। उसके बारे में जब अजिंक्य रहाणे से पूछा गया आपकी राय क्या है, तो उन्होंने जो अपनी स्टेटमेंट ओपिनियन शेयर किया वो काफी अलग थी। उन्होंने कहा इस चीज को कर करके हम काफी ज्यादा एक्साइटेड एंड खुश हैं और केकेआर ने हमें इस लायक समझा। सबसे बड़ी बात यही है। ये चीज तो बिल्कुल सत्य है यार कि अगर सामने वाली टीम आपको इतनी इज्जत देती है तो ये एक अलग चीज है। हमें समझ में आता है कि सामने वाला अगर हम पर विश्वास जता रहा है तो हमारा फर्ज बनता है कि उसके विश्वास को हम ठेस ना पहुंचाएं। इसीलिए अजिंक्य रहाणे को कप्तानी दी गई और बताया जा रहा है कि इस बार भी जो केकेआर काम करते हुए नजर आएगी, जिस हिसाब से अपनी ट्रॉफी की विजेता बनने हुए नजर आएगी, काफी अलग रहेगी। एक चीज समझ में नहीं आती है, 2008 से यानी कि आईपीएल का करियर चालू हुआ था, वहीं से जन्म ले लिया था केकेआर, 2008 से ही जन्म लिया था केकेआर ने, और तब से लेकर के आज तक 3 ट्रॉफियां केकेआर ने जीता है। 3 ट्रॉफी जीतने के बाद इसने बेस्ट प्रदर्शन किया है और 3 में से 5 ले गई है मुंबई इंडियंस, 6 ले गई है चेन्नई, यानी 11-15 ट्रॉफी तो यही हो गई भाई। एक ट्रॉफी सिर्फ इधर उधर बिखर रही है। अलग चीज है, कई सारी चीजें हैं, और लेकिन ये चीज को लग रहा है इस बार केकेआर को कहीं तक जो इनका शेड्यूल रहा है और जिस हिसाब से श्रेयस अय्यर को इन्होंने निकाल फेंका है वो थोड़ा चॉइस हमें थोड़ी गलत लग रही है, अलग जरूर लग रही है। अजिंक्य रहाणे को कप्तान बनाया वो ठीक है, लेकिन उनकी चॉइस, उनकी लाइफ और उनका करियर, वो अपनी चीज को समझ सकते हैं और हमसे बेहतर समझ सकते हैं, क्योंकि हमें उतनी जानकारी तो हो नहीं सकती जितना शायद उनको अपनी टीम्स के बारे में होती है। शायद श्रेयस अय्यर के बारे में कुछ ऐसे डिफॉल्ट्स निकले हों जिसको एक्सेप्ट करने में पूरी तरह से नाकामयाब रहे हों, और इसीलिए उनकी जगह पर एक दूसरे मजबूत खिलाड़ी का चयन करना उन्होंने उचित समझा और वहां पर अजिंक्य रहाणे को वहां पर एंटर किया। तो एंटर करने के बाद उन्हें बस कप्तानी भी सौंपी। कप्तानी सौंपने के बाद बेस्ट प्रदर्शन करने की सिर्फ जरूरत है, और जिस हिसाब से इन्होंने लोकल ट्रॉफियों में खेलते हुए नजर आ रहे हैं उसको देखते हुए तो लग रहा है कि भाई भरोसा नहीं तोड़ेंगे और भरोसे से कुछ बड़ा करते हुए जरूर नजर आएंगे। फिलहाल आप लोग क्या कहते हैं जरूर लिखिए कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं अगली वीडियो एक नई टॉपिक के साथ।